वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज जो है हम हमारा फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है उसके कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी शुरू 1789 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय जो है फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय जो है राजा कौन था भाई? लुईस 16 था। अगर हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है हमारी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आतंक का शासन, कौन सा? आतंक का शासन जो है ये किस अवधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी जो 1792 से लेकर 1794 तक का टाइम पीरियड था, इसे जो है क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ टेरर। इसके बाद अगर आगे बात की जाए, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली का गठन जो हुआ था वो आपका 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है भाई बुक से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, तो वो है कौन है? रूसो है। कौन है? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील का पतन कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील का पतन जो हुआ था वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मेन रीज़न क्या था उस समय का? तो वो क्या था आपका? वित्तीय संकट, यानी कि फाइनेंशियली जो है उस समय फ्रांस जो है वो बिल्कुल वीक हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं ला मार्सिलेज क्या है? ला मार्सिलेज जैसे जो है वो फ्रांस की ला मार्सिलेज जो है क्या है? ये फ्रांसीसी राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जा रही है क्वेश्चन की, तो मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? मैं ही राज्य हूँ, यह किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लुईस 14 के द्वारा। लुई 14 जो है उन्होंने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि सारी शक्तियाँ उसके पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी संवैधानिक राजतंत्र की। कैसी शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? संवैधानिक राजतंत्र की। आगे बात करते हैं हम भारत क्रांति का कौन सा प्रसिद्ध नारा क्रांति का कौन सा प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आह्वान करता था? तो वो क्या था? लिबरेट, एगलेट एंड फ्रेटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के किसके उदय के साथ समाप्त हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उदय हुआ उसी समय जो है फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रांति के प्रारंभिक चरणों में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला स्टेट जनरल कितने वर्गों में विभाजित था? तो वो तीन जो हैं स्टेट्स में विभाजित थे। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुई 16 किस राजवंश से संबंध रखता था? तो वो किससे रखता था? बुर्गो वंश, राजवंश से। और पूछा जाए कि बुर्गो राजवंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो वो कौन था? वो था आपका लुई 4। ठीक है भाई, कौन था? लुई 4 था। इसके बाद आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? कौन नहीं था वर्गों में? यानी कि जो हमारे 3 स्टेट्स बनाए गए थे उन 3 स्टेट्स में कौन नहीं था? सम्राट जो है वो उसमें शामिल नहीं था। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? कौन से स्टेट थे जिनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे? प्रथम स्टेट को, द्वितीय स्टेट को, या फिर प्रथम और द्वितीय दोनों को? तो कौन सा था? प्रथम व द्वितीय स्टेट दोनों को जो है टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोषिक
खाली होने का कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था? एक तो भाई फ्रांस में जो है लंबे समय से युद्ध चलते आ रहे थे, जिसमें कि जो है 7 वर्षीय युद्ध भी शामिल था, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इनका सेकंड दे रहा है क्योंकि सरकार वर्साई के महल और इनकी फिजूल खर्ची, जिसमें कि जो है लुई 16 की वाइफ जो थी, उनका भी महत्वपूर्ण जो है इसमें योगदान रहा था। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी एंड बी दोनों। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो वो कौन सा था? जैकोबिन था। कौन सा था? जैकोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की कानून यहाँ पर फ्रांस जो है बीच में ऐड ऑन करना भूल गई, व्यवस्था यहाँ आना था, ठीक है। तो फ्रांस की कानूनी व्यवस्था जो है वो इस तरह बदल रही है जैसे कोई घोड़ा गाड़ी के पहिए बदलता है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था ये कथन? ये फिशर के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आपको इसको खुद जो है वो कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर